नमस्कार, आज की इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी ट्रक का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है और किन किन लाइसेंसों की ज़रूरत पड़ने वाली है और कितना लागत के साथ शुरू कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट होगा, सारा जानकारी मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रक परिवहन व्यवसाय भारत में सबसे अधिक लाभदायक उद्योग में से एक है, क्योंकि अधिकांश उद्योग अपने माल के परिवहन के लिए सीधे ट्रकों पर निर्भर है। शहर और क्षेत्र स्तर के परिवहन दोनों के लिए ट्रकों का उच्च मांग बहुत से उद्यमों में ट्रकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे में क्या ट्रक परिवहन कंपनी एक अच्छा व्यवसाय विचार है या नहीं? ट्रक परिवहन रसद क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। किराने के सामान से लेकर कारों तक ट्रक ऐसे वाहन है जो विक्रेताओं तक सभी प्रकार के सामान ले जाते हैं। इनका मतलब यह है कि लगभग सभी उद्योग अपने अंतिम उत्पादों के परिवहन के लिए ट्रकों पर निर्भर है, जिससे ट्रक परिवहन की उच्च मांग होती है। इसलिए सही रणनीति के साथ उद्यमी ट्रकिंग व्यवसाय से भारी मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि ट्रकिंग व्यवसाय कैसे शुरू करें? ट्रकिंग व्यवसाय को अन्य सभी व्यवसायों की तरह एक कुशल व्यवसाय रणनीति की आवश्यकता होती है। भारत में ट्रकिंग परिवहन कई छोटे खिलाड़ियों के साथ बड़े अधिक विखंडित हैं, इसलिए सही संसाधनों के साथ एक चुस्त व्यवसाय योजना एक सफल है लाभदायक ट्रकिंग कंपनी की शुरुआत हो सकती है। यदि आप ट्रक कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ निम्न कदमों के बारे में बताने वाला हूं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट 1, उद्योग पर शोध करें और अपना स्थान खोजें। लॉजिस्टिक उद्योग में विभिन्न प्रकार के सामान होते हैं जिन्हें परिवहन की आवश्यकता होती है। पता लगाइए कि आप किस वस्तु का परिवहन करना चाहते हैं, चाहे वह मेडिकल सामान हो, मशीनरी हो, ऑटोमोबाइल हो या FMCG उत्पाद हो। हर चीज़ का एक अनूठा परिवहन तरीका होता है जो इन सामानों को सावधानी से संभालने और परिवहन करने की अनुमति देता है। विभिन्न सामग्रियों के परिवहन और उससे जुड़े रसीद चुनौतियों पर आपको जो भी सामग्री मिल सकती है उसे पढ़ने के बाद चुनें कि आप क्या परिवहन करना चाहते हैं। इससे आपको अपने विकल्पों को कम करने और उत्पादों को एक लाभदायक और सुविधाजनक सेट चुनने में मदद मिलेगी, जिसे आप एक शुरुआती के रूप में परिवहन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपने ट्रक को कैसे जानें? बाजार में उनकी अंतिम उपयोग के अनुसार विभिन्न प्रकार के परिवहन ट्रक उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए लंबी दूरी के लिए बड़े कंटेनर ट्रक या क्षेत्र डिलीवरी के लिए मिनी ट्रक है। भारत में ट्रक परिवहन सेवा विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित ट्रकों की खोज कर रही है। उदाहरण के लिए एक समाचार रिपोर्ट्स में बताया गया कि डिलीवरी ने भारत में अपनी एक्सप्रेसवे कार्गो परिवहन के लिए ट्रक ट्रॉली संजीवनी की सुविधा वाला एक कस्टमाइज लॉजिस्टिक ट्रक लेने के लिए वोल्वो के साथ समझदारी की है। विशेष स्तर पर कई यूरोपीय और अमेरिकी लॉजिस्टिक दाता पहले से ही लॉजिस्टिक के लिए कस्टमाइज ट्रकों का उपयोग करते हैं। ट्रक के मशीन के आधार पर या एक्सल की संख्या, इंजन के आकार, ईंधन, ट्रक या कैब चेसिस की ऊंचाई के संबंध में विभिन्न हो सकता है। ट्रकों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ें और ट्रक के प्रकार, मुख्य ट्रक ब्रांड, ईंधन लागत, माइलेज आदि के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ से सलाह लें। नंबर 3, एक व्यवसाय योजना बनाएं। एक बार जब आप यह चुन लेते हैं कि आप किसी तरह का सामान परिवहन करना चाहते हैं
और किस ट्रक में आप उसे परिवहन करेंगे, तो व्यवसाय योजना बनाने का समय आ गया है। अपने व्यवसाय और विपरीत लक्ष्य निर्धारित करें और अलग वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। व्यवसाय योजना बनाते समय आपको स्वयं से यह कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, क्या मुझे ट्रक किराया पर लेना चाहिए या खरीदना चाहिए? कौन सा ट्रक ज़्यादा फायदेमंद होगा? पॉइंट नंबर 2, क्या इसे स्वामित्व, साझेदारी या एक व्यक्ति कंपनी होना चाहिए या पहले से मौजूद ट्रकिंग व्यवसाय को खरीदना चाहिए? पॉइंट नंबर 3, निर्माता के स्थान से फुटकर विक्रेता के प्रतिष्ठान तक माल परिवहन के लिए मेरी कीमत क्या है? नंबर 4, व्यावसायिक व्यय के लिए कुल बजट क्या है? नंबर 5, मेरे पास धन का स्रोत क्या है? कुछ मुझे स्टार्टअप व्यवसाय ऋण लेना चाहिए या मुझे उद्यम पूंजी फर्मों से संपर्क करना चाहिए? पॉइंट नंबर 6, मुझे कितने लोगों को नौकरी पर रखना चाहिए और उसका भुगतान कितना होना चाहिए? पॉइंट नंबर 7, पहले तिमाही के लिए मेरी बिक्री के आंकड़ा क्या होना चाहिए? पॉइंट नंबर 8, क्या मैं 2 तिमाही में अपनी बिक्री के आंकड़ों 10% तक बढ़ा सकता हूँ? यह सब जानकारी आपको अपने से स्वयं से पूछ लेना चाहिए, तो ही आप स्टार्टअप कर सकते हैं। नंबर 4, आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करें। भारत में कुछ अनिवार्य व्यावसायिक लाइसेंस है जो एक लॉजिस्टिक कंपनी को कानूनी रूप से संचालित करने के लिए रखना चाहिए। आपको पहले अपनी कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय के साथ पंजीकृत कराना होगा और फिर स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। कानूनी ट्रकिंग कंपनी बनाने के लिए आपको वैध वाहन लाइसेंस, जीएसटी पंजीकृत वाहन लाइसेंस आदि प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर दीजिए।